पाक सरजमीन का 79वां यौम आज़ादी, कराची से खैबर तक कौमी नगमों की गूंज, सब्ज परचमों की बहार। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जश्न आज़ादी पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाक 54 कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। बाबा कौम को सलामी। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध काबीना के अरकान की मज़ार क़ायद पर हाज़री। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। GHQ समेत पाक फौज के तमाम हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकारीब। पाक फौज हर कत्ले के खिलाफ मादिरे वतन का दिफा करेगी, आइन की पासदारी करेगी, आवाम की जानिब से आयद जिम्मेदारी पूरी दियानत और साबित कदमी से निभाएगी। ऐसे माहौल की फराहमी के लिए साबित कदम रहेंगे जो कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार हो। फौजी क़यादत का 79वें यौम आज़ादी पर पैगाम, कौम को भरपूर मुबारकबाद। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर नहीं आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। यादगार फतह के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल किया। जंग नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। मक्का दिफाई मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में अमन की अलामत है। वज़ीर आज़म ने मारक़े हक़ में कामयाबी पर फील्ड मार्शल और अफ़वाज पाकिस्तान को ख़िराज तहसीन पेश किया। Fatah forces under dynamic leadership of Field Marshal Shri Asim Munir gave a befitting message in response to the Indian Army, to our neighbors, that we are not a small country. भारत का एजेंडा अखंड भारत, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां। मारक़े हक़ में फील्ड मार्शल की क़यादत में जारे दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी गई। दुनिया में कोई भी जंग नहीं चाहता, अमन अमल में दुनिया के साथ खड़े हैं। सदर जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए फील्ड मार्शल के किरदार को ख़िराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यादगार का खुसूसी सुवेनियर पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का इफ्तिताह कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 222 फीट बुलंदी पर कौमी परचम लहराया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया। यादगार फतह पर इत्तेहाद और यकजहती की खूबसूरत अक्कासी की गई। प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए रोशनी, मौसीकी और फन तामीर का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला।
قومی فضائی کمپنی کا وطن سے محبت کا اظہار، دفاتر اور کاؤنٹر سج گئے، دوران پرواز پرچموں کی تقسیم اور قومی گیت گائے گئے۔ ڈسٹرکٹس کے اندر ہم نے پریزنس اپنی ہم لے گئے ہیں سیف سٹیز کی، جیسے میں نے کہا کہ دا ہول آف پنجاب از ناؤ CCTV مانیٹرڈ۔ پنجاب میں کوئی کام اب ریئیکٹیو نہیں ہے، جیسے میں نے کہا پنجاب میں کوئی کام اب ڈارک میں نہیں ہو رہا، پنجاب جاگ رہا ہے اور پنجاب اپنے فیصلے اندھیرے میں نہیں کر رہا۔ لاہور کے سیف سٹی میں یوم آزادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہر جان کی اہمیت ہے، صوبے میں کوئی کام اندھیرے میں نہیں ہو رہا، پنجاب جاگ رہا ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد کچے کا علاقہ محفوظ مقام بنا، پورے پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں، پنجاب میں ڈیٹا اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ پاکستان مانیمنٹ اسلام آباد پر پرچم کشائی، جناح کنونشن سینٹر میں یوم آزادی کی تقریب۔ دنیا بھر میں پاکستان پرامن ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے کی سلامتی اور پائیدار امن کے لیے اہم ہے۔ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں کسی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ دہشت گردی کے خلاف قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا خطاب۔ ہماری بہادر افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں پیش کی۔ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں 79ویں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب، ایران کے قونصل جنرل نے شرکت کی، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے ایرانی قونصل جنرل کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ بلوچستان اسمبلی کے سبزہ زار میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پرچم لہرایا۔ تقریب سے خطاب میں سرفراز بگٹی نے واضح کیا کہ ان کے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں۔ بلوچستان کو توڑنے کی باتیں کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ پاکستان اور بلوچستان ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ گاؤں سے لے کر ہر تحصیل تک جشن آزادی جس بھرپور انداز میں منایا گیا ہے، یہی اس بات کی نفی کرتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان خدا نخواستہ پاکستان سے جدا ہو رہا ہے، خدا نخواستہ یہاں پر جو دہشت گرد قوتیں ہیں وہ وائلنس کے ذریعے پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب، وزیر اعظم اور قائم مقام صدر آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی۔ قائم مقام صدر کا آزاد کشمیر کی حمایت جاری رکھنے کا عزم، اسمبلی کے منتخب نمائندگان پر بھی تحریک حریت کے لیے آواز بلند کرنے پر زور۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد، قائد اعظم تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کو مزید مضبوط اور خوشحال بنانا ہوگا۔ مارکہ حق نے ثابت کیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کی دفاع کے عزم اور صلاحیت سے مالا مال ہے۔ خطے میں مذاکرات کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کا کردار ذمہ داری کی ایک اہم مثال ہے۔ یوم آزادی پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ برادر ممالک سعودی عربیہ اور ترکیہ کے ساتھ تاریخی مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے کہ ہم بین الاقوامی قوانین، ذمہ دارانہ طرز سیاست اور علاقائی امن کی جستجو کے لیے بھی پوری طرح کاربند ہیں۔ پاکستان اقوام عالمی امن اور باہمی احترام کا داعی، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن کے لیے پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ کے عزم کا عکاس ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم آزادی پر پیغام، واضح کیا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی امن کی جستجو پر پوری طرح کاربند ہے۔ یوم آزادی پر وطن کی دفاع اور امن کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
मेरी निगाहें सरहद पर और मेरा अज़्म वतन के साथ है। 14 अगस्त हमें याद दिलाता है आज़ादी कुर्बानी से मिलती है और अज़्म से महफूज रहती है। महाज पर डटे पाक फौज के जवानों का शहदा को खिराज अकीदत। पाक सरजमीन की हिफाजत के अज़्म का आदा। सब्ज हिलाली परचम की सरबलंदी शहदा की लाजवाब कुर्बानियों का समर, जिसे पाक फौज दिफाए वतन के आज़्म से हमेशा कायम रखेगी। पहाड़ों से महाजों तक पाक फौज वतन की हिफाजत के अज़्म को हमेशा मुक़द्दम रखती है। जवानों का पैगाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की और केक काटा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। वफाक़ी अदालत में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब मुनाक़िद हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने परचम कुशाई की और केक काटा। वफाकी वजीर IT शहज़ा फातिमा का क़ायद-ए-आज़म अल्लामा इक़बाल और दीगर रहनुमाओं की बेमिसाल क़ुरबानी और बसीरत को खिराज अक़ीदत। वतन का दिफा करने वाले तमाम शहदा को सलाम और खिराज तहसीन। कहा मुसल्लह फ़ौज अमन और तरक्की की ज़ामिन है। आलमी सतह पर दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद, इत्मीनान सियासी और अस्करी क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। मुल्क भर में सरकारी और निजी इमारतें रोशनी से जगमगा उठी। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। यादगार पाकिस्तान सब्ज रंगों में नहा गई। कराची के बाग इब्न कासिम में आसमान रोशनियों में नहा गया। 5 स्टार चौरंगी पर MKM के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शानदार फायर वर्क्स। पेशावर के अरबाब न्याज स्टेडियम में आतिशबाजी से रंग बिखर गए। क्वेट अपोलो ग्राउंड में शब आज़ादी पर खूबसूरत मेला। इलाकाई गीतों और रक्स ने समा बांधा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सदर और वज़ीर आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कामयाबी के आगे बढ़ रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी और दीगर शोबों में ताउन जारी। अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर दोनों ममालिक का इश्तिराक। दुआ है कि पाकिस्तान के अवाम अमन और खुशहाली से बहरामंद हों। वज़ीर आज़म के नाम ख़त में रूसी सदर का नेक ख्वाहिशात का पैगाम। ईरान और पाकिस्तान की तकदीरें पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हैं। पाकिस्तान अजीम कौम की कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम के नाम मुबारकबाद का पैगाम। दो तरफा जामे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। इलाक़ाई सालसी, नायाब मादनियात, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन जारी रखने का आज़म। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर का तहनीती पैगाम में अमन और खुशहाली की नेक तमन्नाओं का इज़हार। नेटली बैकर की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में यौम आज़ादी की मुबारकबाद। इसहाक़ डार का देर बा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। अनक़रा में यौम आज़ादी में पाकिस्तान की तकरीब में तुर्क नायब सदर और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। पाक तुर्क लाजवाल मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान और तुर्की के कौमी तराने बजाए गए। तलबा तालिबात ने मिली नग़मों और रिवायती रक़्स पर मुश्तमिल खूबसूरत सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश किया। मॉस्को में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से इस्तक़बालिया इनेक़ाद। लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों को शहीद करने के मुल्ज़िमान मुरीदके में CCD से मुकाबले में हलाक हो गए। एक मुल्ज़िम की शनाख्त रेहान बट, दूसरे की फयाज बट के नाम से हुई। दोनों बाप बेटे थे। तीसरा मुल्ज़िम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार।
जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के जद में आकर एक खातून जान बहक और 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल, सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। नहीं है। अगर आपने देखना है सिस्टम, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था और आपने तो देखा हुआ है, जाके थरपारकर देख ले। देखिए ये बातें हो रही है, ये डिबेट आज की नहीं है, ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है और सियासत में, जमहूरी में डिबेट का हर एक को इजाज़त है। बहुत सिंपल इसका जवाब है, इस मुल्क के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया हमें, उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है अगर किसी ने ये एडवेंचरिज्म करना है। और उसको सबसे पहले सूबा सिंध की असेंबली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। सिस्टम को नाकाम कहने वाले थर का दौरा कर लें। मसाइल हर जगह हैं, लेकिन उसे नाकामी नहीं कह सकते। अगर सिस्टम गिर जाए तो उसका मतलब आइन नहीं, मुल्क में आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट भी है। वज़ीर आला सिंध ने नए सूबे बनाने की बातें पुरानी बहस करार दे दी। कहा कि अगर किसी को एडवेंचर करना है तो आइन में तरीक़ा मौजूद है। कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लोग हैं। और जेनजी हमारे यहाँ नहीं होते हैं, जेनजी होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे तो शाहीन है, नौजवान है, अल्लामा इकबाल के शाहीन है हमारे पास। तो हमारे लोग जिन्ना साहब के बेटे हैं। पाकिस्तान में कोई कॉकरोच नहीं, हम जेनजी नहीं, इकबाल के शाहीन हैं। गवर्नर सिंध का दो टोक पैगाम। मज़ार क़ायद पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेनजी तोड़ फोड़ करते हैं और आग लगाते हैं। मुल्क में सब इंसान के बच्चे और खूबसूरत लोग हैं। कराची में आज़ादी की सालगिरह पर वतन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। जेनजी ने आने वाले कल को महफूज बनाने के लिए साहिल की सफाई का बीड़ा उठा दिया। शहरी एक पेट्रोल बम के लिए तैयार हो जाएं। वजीर खजाना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन पर नजरसानी के लिए इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। डारवन टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 351 रन बनाए। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 153 रन की बढ़तरी। बांग्लादेशी ओपनर्स तंजीद हसन की शानदार सेंचुरी। कप्तान अंजुम नजमुल हसन शांतो की 84 रन की दिलकश इनिंग। और ट्रैक पर रुकावट, ना कोई मोड़, गाड़ियों की रफ्तार 200 किलोमीटर। कराची में जश्न आज़ादी स्पीड रेसिंग फेस्टिवल का इनेकाद। 60 गाड़ियाँ 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इन एक्शन हुई।